आपके फैंस आर कॉल्ड दर्शनर्स। Yeah, they're called Blue Family. क्या करना पड़ेगा आपकी निगाहों में आने के लिए? मैं सबको देख लेता हूँ। दर्शन, फाइनली तुम्हारे दर्शन हो गए। मिर्ची प्लस पर मैं हूँ आरजे मेघा और आज जिस शख्सियत के साथ मैं बैठी हुई हूँ वो अभी तो रियाज वाले मोड में है। We have दर्शन रावल in the house. Hi दर्शन। Hi, how are you? I'm good. How are you? You looking lovely. All prepped for this show. दर्शन, my first question to you is कितनी दफे कितने सारे लोगों ने आपको मिल करके ये बोला है कि दर्शन फाइनली तुम्हारे दर्शन हो गए? अच्छा, ये बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं वैसे, क्योंकि मैं आई डोंट गो आउट दैट मच। आई हैव लिमिटेड सर्कल ऑफ पीपल आई ऑलवेज टेंड टू बी विद। यूजुअली आई एम ऑलवेज ऑन द स्टेज या तो फिर स्टूडियो में होता हूँ। अच्छा। या तो फिर जो जितना बाकी का वक्त मुझे मिलता है आई टेंड टू स्पेंड इट विद माय फैमिली और फ्रेंड्स। तो हाँ, अक्सर जब मैं कहीं ऐसे इंडस्ट्री में कहीं किसी पार्टी में कभी चला जाता हूँ तो ये वाला जोक क्रैक करते हैं लोग। हाँ, तो तुम्हारा दर्शन हो गए। दर्शन, आई वाज रीडिंग अप अबाउट यू एंड मैंने ये पढ़ा था कि आपने बहुत ही लाइक एट अ वेरी अर्ली एज यू स्टार्टेड कंपोजिंग म्यूजिक, यू स्टार्टेड राइटिंग म्यूजिक एंड दैट्स व्हेन यू डिसाइडेड कि भाई ये गाएगा कौन, मैं ही गाऊंगा। तो इतनी अर्ली एज में आपने कैसे गेज किया कि ये सब मैं खुद ही कर सकता हूँ? और सब पोएम लिखते थे हम ऐसे ही स्कूल में, जो थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में हमको देते थे टास्क, यू हैव टू राइट समथिंग, तो वैसे लिखते थे। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि यार ये पोएम को अगर गाया जाए या कंपोज किया जाए। तो पहले कंपोजिंग शुरू हुआ। तो मुझे धुन बहुत अच्छी लगती थी, या कोई भी गाना मैं सुनता था तो एज अ सिंगर आपको ये होता है कि आप ये सोचते हो कि यार मुझे ऐसा गाना है या मैं इस धुन पर गाऊं। मुझे होता था कि ऐसी धुन मुझे बनानी है जो मैंने बनाई हो। तो वो बहुत एक छोटी उम्र से ही मुझे वो कंपोजिंग का आइडिया बहुत अच्छा लगा था। आई वाज वेरी यंग, तो धुन बनने लगी, बहुत सारी बैंक्स बनने लगी उस वक्त ये गाना बनाया। मैंने बोला पर अगर मैं आगे जाके ये गाने बनाता भी हूँ तो गाएगा कौन? मैं सोचा तो फिर अपने भी थोड़ा सिंगिंग कोशिश करते हैं। हाँ। तो मैं ही फिर वो धुन को गाता था और मैं फिर तो ये कंपोजिंग और सिंगर का हमेशा से ऑलवेज बीन टुगेदर। बट हिंदुस्तान में कंपोजर से ज्यादा सिंगर लोग अब जाके कंपोजर लोग इतना वो कर रहे हैं, बाकी सारा क्रेडिट सिंगर ही हमेशा ले जाता है। अच्छा गाना हो, कैसा भी गाना हो, इट्स ऑलवेज द सिंगर हु गेट्स द क्रेडिट। आई फील इट्स द कंपोजर हु हैज मेड दिस सॉन्ग इतना खूबसूरत कि वो लोगों को इतना अच्छा लग रहा है। सो मुझे मेरे हिसाब से 90% क्रेडिट कंपोजर को जाता है, 10% ऑफ कोर्स ही इज देयर टू गाइड द सिंगर कि आप किस तरह से गाओ। सो आई एम ऑलवेज इंक्लाइंड towards composing and I'm lucky that I do independent music where I get to compose my own songs and I get to sing as well. कि आप चूंकि तीनों चीजें कर सकते हैं तो तीनों चीजों में से ज्यादा बेहतर आपको करना क्या लगता है, मतलब कि फुल जोश में? सिंगर तो मुझे लगता है मुझे बहुत सीखना है। Composing is a skill set which I always feel. Also it comes over time but it is more about what you're feeling. ऐसे मैं आपको सिंगिंग का सारे काम पता नहीं सर, प्रैक्टिस करवा सकता हूँ और धीरे धीरे अगर आप बहुत टाइम देंगे तो थोड़ा सुर में आ जाएंगे and then you can learn, you can get better. But composing is something what you feel, what you want to say, वो सारी बातें आप उस गाने में। तो धुन बनाना कोई किसी को सिखा नहीं सकता। मुझे लगता है it's a very, I always say it's a spiritual process. जो मैं फील करता हूँ, मैं उदास हूँ तो वो उस तरह की धुन निकलेगी, मैं खुश हूँ तो उस तरह की धुन निकलेगी। या so yeah, my favorite is of course composing, but people always want to see me as a singer and they love me as a singer. But I'm glad that I have my Blue Family जो मेरे गाने बहुत पसंद करते हैं, जो मैं कंपोज करता हूँ, वो उनके लिए बहुत वैल्यूबल है। And we are very psyched for you to perform. Oh, I am as well. मैं इतना usually nervous होता नहीं हूँ जितना आज हूँ। Okay. But इसलिए मैं ज्यादा nervous इसलिए भी हूँ क्योंकि मुंबई हम बहुत सालों बाद परफॉर्म कर रहे हैं। टेक्निकली पहले फर्स्ट टाइम है और इस बार सारे ही मेरे इंडस्ट्री के दोस्त आ रहे हैं, जो लोग बैक एंड काम करते हैं, जिन्होंने गानों पे काम किया है, वो सब आ रहे हैं। So it's going to be a very very special show tonight. Lovely. Darshan, I was reading up and I also got to know कि आपके fans are called Darshaners. Yeah, they're called Blue Family. But मैंने कहीं पे hashtag Darshaners भी पढ़ा था तो। हाँ, सब अपने बुलाते हैं। Correct. But now Blue Family has become one big family. Okay. And it's the blue heart for them, so it's the उनका वो sign. तो अगर आपको, if I give you like a chance to call your fans something, have you thought of a name for them? I like the term Blue Family. Yeah. हाँ, वो हमारा वो family जैसा हो गया है. So I talk to them. So हम Twitter पे बातें करते हैं. So yeah, so Blue Family is something that I like. You've been touring for a while. Yeah. कोई ऐसा particular moment जो that when you experienced it was a surprise for you, it just came as a surprise? So मैं हर जगह जहाँ जाता हूँ, so it's a beautiful feeling where I get to the airport, जहाँ जिस city में, वहाँ पर सुबह सब fans wait करते हैं, I meet them. But recent time में
जब मेरा शो आया था, जो रियलिटी शो आई वाज इन, व्हिच वाज इन 2014, जहाँ पर बांग्लादेश से बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था, प्यार किया था, और तब से वो लोग कह रहे थे कि आप कभी बांग्लादेश परफॉर्म करने आओ। मैं हमेशा ये कहता था कि सून आई विल कम देयर, सून, जल्दी आता हूँ, क्योंकि हमको पता नहीं है कब वहाँ शो होगा। एंड फाइनली आई वेंट देयर आफ्टर 9 years। ओह माय गॉड, हाउ वाज इट? इट वाज सो ब्यूटीफुल। जहाँ मैं रुका था वो होटल के सामने जो पूरा रोड है, वो पूरा रोड बंद हो गया था बिकॉज़ पीपल केम डाउन टू मीट मी, और मुझे कहा गया था कि आप नहीं जा सकते उनसे मिलने, बहुत वो प्रॉब्लम हो जाएगा, बट आई हैड टू मीट देम। सो आई वेंट फ्रॉम होटल से, मैं आई वेंट टू द रोड आल्सो, होटल के पास ही, आउटसाइड ऑफ द होटल, आई मेट देम। इट वाज जस्ट वेरी इमोशनल। जो 9 साल से वेट कर रहे हैं, यूजुअली इंडिया में तो हम कहीं ना कहीं करेक्ट वी गो, हाँ चले ही जाते हैं, बट वहां पर जहाँ पर अब हम नेक्स्ट टाइम, आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग। So it was very emotional to see people who have been waiting. आप सोचो कोई 9 साल बाद, करेक्ट, पहले 9 साल पहले उनकी उम्र भी कितनी छोटी थी, सब बड़े भी हो गए। So it was just a view, जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग। Lovely. And Darshan, you sing in multiple languages as well. हिंदी, गुजराती तो हमें पता है, आप पंजाबी में भी गाते हो, बंगाली में भी गाते हो, तो मैं वैसे बंगाली में एक ही गाना गाया है। बट फिर भी मतलब इतनी सारी भाषाओं में कौन से फोक म्यूजिक के साथ यू रेजोनेट? Of course, being a Gujarati, I resonate a lot with the Gujarati folk music, and I've done few songs also, जैसे कमरिया है, which is a Gujarati folk, and then Chogara, not being a folk, but a very popular song now, which like is a folk to everybody. जो पहले बहुत एक कोई गुजराती फिल्म में भी आया था, Chogara, then became so popular now. So yeah, because हम बचपन से गरबा में जाते हैं और वही गाने सुन रहे, तो वो हमारे दिल के अंदर बैठे हुए हैं। Yeah, and I have also seen that you have a huge female following. Like बहुत लंबी है आपकी लाइन। And I'm sure जब लड़कियां आती भी होंगी आपके कॉन्सर्ट पे, तो वो ऐसे सोच के आती होंगी कि यार एक बार दर्शन मुझे देख ले, एक बार मुझे नोटिस कर ले। तो क्या करना पड़ेगा आपकी निगाहों में आने के लिए? मैं सबको देख लेता हूँ। पहले तो शो में मैं थोड़ी देर के लिए चश्मे लगाता हूँ, क्योंकि एट द बिगिनिंग मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरे साथ ये भी हुआ है कि कोई मैं गा रहा हूँ और किसी से नजर मिल भी गई और वो अगर फनी एक्सप्रेशन बना रहा है, तो मैं फिर मेरा गाते गाते कभी कभी हंसी छूट जाती है। सो वो डिस्ट्रैक्टिंग होता है, तो मैं पहले कोशिश करता हूँ कुछ गानों में फोकस से गाऊं, फिर मैं चश्मे निकाल के सबको नोटिस और सबको देखता हूँ। वेरी कूल। दर्शन, एनी मैसेज टू योर फैंस बिफोर यू हेड टू द स्टेज? I'm just very happy that जितने भी लोग आए हैं, अगर वो देख रहे हैं और जितने लोग वैसे ही मुझे देख रहे हैं, all my love to you guys। आप लोग हमेशा मेरे साथ रहें, and मैं हमेशा ही बताता हूँ कि मेरे फैंस मेरे लिए इसलिए important है क्योंकि because of you guys I could be a better person and always a better musician। So thank you and keep listening to good music, और आप enjoy करते रहो, और बाकी तो मैं हूँ ही। तो कोई ऐसी एक टिप आप देना चाहोगे to guys कि वो कैसे impress कर सकते हैं? Like your tip? What I feel is मेरे साथ मुझे ये लगता है, एक छोटी सी चीज ये हो सकती है दैट जो आप इजीली कर सकते हैं, यू शुड ऑलवेज स्मेल गुड, बिकॉज जो खुशबू है वो रह जाती है, क्योंकि कभी कभी आप जाते हो और कोई खुशबू आती है तो आपको कुछ याद दिलाती है। सो आई थिंक किसी पर पहली इंप्रेशन के लिए लुक्स को छोड़ दे तो खुशबू याद रहती है। सो यू शुड स्मेल गुड सबसे पहले। Yay, so far.